इनकी जो व्यवस्थाएं किस तरह से रखा है चरक ने, तो हम उसी स्वरूप में जाएंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरह से। हमारा हम काफी डीपली एनालाइज करते हुए जाएंगे, चाचा ऊपर जी ऊपर से प्रणाम। बात करते। हाँ, ऊपर ऊपर से हम बात भी करेंगे, उसके जड़ को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो अभी मैंने आप लोगों को एक फोटो भेजा हुआ है, उसको देखिए जरा। रसों के गुण और कर्म उस ग्रुप में मैंने डाला हुआ है, आया होगा, है ना? तो सबसे पहले हमने पहले बात किया था, कल परसों के जो क्लास है उसको मैं एक बार दोबारा रिमाइंड कर देता हूँ। मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये षड रस है हमारे पास। हर द्रव्य जो चेतन अचेतन जो द्रव्य है, उन सभी में इन रसों का होना जरूरी है। सभी रस अपने अपने गुणों के आधार पर, किसी में शीत है, किसी में रुक्ष, किसी में लघु, या किसी में शीत रुक्ष लघु एक साथ है। अपने गुणों से जो यह रस है, अपने स्वभाव से किसी दोष को सपोर्ट करता है और किसी के खिलाफ शरीर में कार्य करता है। दोष भी इन्हीं रसों के आधार पर तय करता है कि मैंने मेरे मात्रा को बढ़ाना है या घटाना है, यानी लघु क्रिया होना है या गुरु क्रिया होना है। अब आज चूंकि मैंने इसको पढ़े बगैर तो फिर आगे बात बनेगी नहीं, तो जो रसों के बारे में हम लोगों ने कल परसों जो पढ़े थे, उसका समूचा जो एक विशेष जो शॉर्टकट या कहूं कि अति साधारण भाषा में जिसको हम अगर समझ सकते हैं, तो वो चार्ट मैंने आपकी फोटो उसमें खींच करके डाल दिया है। सबसे पहले मधुर रस है, मधुर रस स्निग्ध शीत गुरु, ये उसमें गुण है। जल और पृथ्वी माँ भूत से यह बना हुआ है। अब किसी के शरीर में मधुर रस बढ़ गया, तो उसके विपरीत चिकित्सा हमें करना है। तो स्निग्ध के विपरीत कौन है, फटाफट बोलना है आप लोगों ने। रुक्ष। शीत के विपरीत कौन है, वृक्ष वृक्ष उष्ण। गुरु वृक्ष के विपरीत कौन है, गुरु। गुरु के विपरीत लघु। लघु। तो इस तरह से उस रस का गुरु जी जो गुण रिकॉर्डिंग है। पे लगा दीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग में लगाया। चिकित्सा में हमने क्या बात किया था, जो रस है उस रस का जो गुण है, उस गुण के विपरीत चिकित्सा, ये हमने पहले बात किया था। अब हम जानेंगे कि जो स्निग्ध शीत गुरु, ये तीन विशेष गुण वाला, हालांकि मधुर रस में और भी गुण है, लेकिन सभी मधुर जो द्रव्य है, पदार्थ है, उसमें स्निग्ध शीत गुरु ये गुण जरूर होंगे। इसको जानने के बाद हमें अब ये जानना है कि यह मधुर रस जिसमें स्निग्ध शीत गुरु गुण है, इस गुण का इफेक्ट किसी के शरीर में किस तरह से पड़ता होगा। तो मधुर रस ब्रह्मण करता है। शरीर में कुछ बढ़ाने वाला कौन है, मधुर रस है। जैसे फैटी लिवर अगर हो रहा है तो मधुर रस है, मधुर गुण बढ़ गया है। क्योंकि हमने कह दिया मधुर यानी गुरु, गुरु यानी हैवी, गुरु यानी जो विकास हो रहा है, जो बढ़ रहा है। क्या कुछ बढ़ रहा है शरीर में, शरीर भाव में कहीं पर भी अगर किसी का वृद्धि हो रहा है, चाहे वो थायराइड के मामले में हो, चाहे वो रसौली हो, पीसीओडी वगैरह, चाहे किसी भी रूप में जहां वृद्धि हो रहा है, वह मधुर रस का एक क्रिया वहां चल रहा है। अगर वो विकृत अवस्था में, तो विकृत अगर वो जो मधुर रस है उसने कफ को बढ़ाया, मधुर रस किसको बढ़ाता है, कफ को बढ़ाता है। विकृत अवस्था में है तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन विकृत परिस्थितियों में बढ़ेगा।
अगर प्राकृत अवस्था में है तो फिर ये ब्रह्मण करेगा, यानी शरीर में किसी चीज को बढ़ा रहा है, ब्रह्मण कर रहा है, प्रोटीन को शरीर में ज्यादा बढ़ा रहा है, मोटापा बढ़ा रहा है, कुछ कर रहा है, बढ़ा रहा है। जीवन, मधुर रस जीवन, जीवन का मतलब क्या है? हर जो सेलुलर लेवल में उसमें जो नवीनीकरण होने की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे कैंसर है तो कैंसर में जीवन कर्म की कमी है। तो वहां जीवन कर्म की कमी हो रहा है, इसका मतलब है कैंसर के केस में कफ कर्म यानी मधुर कर्म की कमी हो रही है। इसीलिए वहां पर घी, कचनार, इसीलिए कैंसर के रोगी जो है धीरे धीरे क्या हो रहा होता है, लघु मधुर रस के विपरीत, गुरु के विपरीत हो रहा है, कमजोर हो रहा है, शरीर कृश हो रहा है, पतला हो रहा है। इसका मतलब कैंसर में जीवन कर्म कौन दे रहा है? मधुर रस। आयुष्य कर, आयु को बढ़ाने वाला है मधुर रस। बल्य है ये, यानी बल को बढ़ाने वाला है। अब ये बल शरीर बल भी है और हमारे रक्त का बल भी है, मेद का बल भी है, बुद्धि का बल भी है। हम कह सकते हैं हर तरह के हर लेवल में जो उसकी जो शक्ति, उसकी जो पावर, उसकी जो क्रियात्मक जो भाव है उसमें विकास हो जाए, वृद्धि हो जाए, ये सभी बल है, बल के कैटेगरी में। व्यक्ति मुक्का मारे और दीवार को फोड़ दे वही सिर्फ बल नहीं है। रक्त में रंजन क्रिया हो रही है या रक्त में जो नवीनीकरण की जो व्यवस्था है ब्लड में हो रहा है, वह भी बल का स्वाभाविक बल है, रक्त का। तो हर लेवल में जो बल बढ़ रहा है शरीर में, वो मधुर रस ही बढ़ा रहा है। और शीर्ण मूत्र, शीर्ण बिंड मूत्र, श्रेष्ठ बिंड मूत्र, श्रेष्ठ यानी उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न होना, सृष्ट करना यानी सृष्टि करना, यानी निर्माण करना, किसका? मल का और मूत्र का। तो अगर मधुर रस बढ़ता है तो मल और मूत्र इनकी मात्रा बढ़ेंगे, उत्पन्न होगा। मधुर रस कफ कर, कफ को बनाने वाला या बढ़ाने वाला है। वात पित्त हर है, वायु को कम करता है। वायु को कम किस तरह से करेगा? क्योंकि मधुर रस में स्निग्ध और गुरु जो गुण है ये वायु को खत्म करता है, और इसमें जो शीत गुण है वो पित्त को शमन करता है। तो कफकर और वात पित्त हर है। अगर मधुर रस का अधिक सेवन होगा तो, या हम कहें मधुर भाव का अधिक सेवन होगा। अब मधुर भाव क्या क्या है? अब यह मधुर कहने का मतलब सिर्फ दूध नहीं, सिर्फ चीनी नहीं। मधुर यानी पदार्थ भी है, मधुर भाव भी है, जीवन ये पर्यंत। सर हैं? सर ये ब्रेन ट्यूमर जो है, ब्रेन ट्यूमर ये कैंसर में आता है क्या? ब्रेन ट्यूमर अलग चीज है, ट्यूमर होने के बाद कैंसर हो सकता है। ब्रेन टीबी क्या किस में आता है ये? टीबी भी तो विकृत अवस्था ही है, ये क्षय की अवस्था है टीबी। यहाँ मधुर रस का हानि हो रहा है। तो गुरुजी कैंसर में मतलब कि कौन सा रस हमारा मतलब कि वो ज्यादातर ज्यादा होता है? कैंसर में रस रस धातु विकृत होता है और उसने रक्त धातु को विकारग्रस्त किया होता है। नवीन जो रक्त निर्माण के जो प्रोसेस है वो बंद हो जाता है या वो मंद हो जाता है, या वो कोशिका जहां पर कैंसर के परमाणु है, कैंसर प्रदायक परमाणु है, वहां पर नवीन रक्त का पहुंच नहीं हो पाता। कैंसर, तो कैंसर उस के विषय में तो उस थेरेपी केस बहुत में, बेहतरीन। तो गुरुजी उस केस में मतलब कि कौन सा रस मतलब कि सही रहता है उस पेशेंट को? देखो हर लेवल में कैंसर है, रस में भी है, रक्त में भी है, डिपेंड करता है किस लेवल की कैंसर है। तो अभी हम जरा नीचे से पढ़ते हुए जाएंगे, कैंसर तक अभी हम पहुंचे नहीं है। अभी हम तो जस्ट रस को ही समझ रहे हैं।
तो मधुर रस अगर बढ़ता है तो स्थौल्य यानी मोटापा बढ़ता है। अगर ये मोटापा कहीं पर भी बढ़े तो समझ लो कि यहाँ मधुर रस का निर्माण अधिक हो रहा है। अरुचि, अरुचि यानी रुचि न होना। अच्छा, मैं बता रहा था अभी कि मधुर रस की वृद्धि से कोई व्याधि हो रहा है, तो यह मधुर रस, अभी जो ये व्याधि के नाम हम बता रहे, स्थौल्य बताए, थुलथुलापन शरीर में, यहाँ मधुर रस वृद्धि का मतलब हम यह भी समझ सकते हैं, आहार जो मीठा है वह तो है ही, लेकिन वो सभी क्रियाएं जो मधुरता को उत्पन्न कर सकता है, जैसे पति और पत्नी, जीवन में जो सुखमय जीवन है, विलासतापूर्ण जीवन है, दिन भर आराम से बैठे रहना, मस्ती में, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार का परवाह न रखना भी मधुर भाव को बढ़ाने वाला है। तो चाहे आहार से हो चाहे विहार से हो, हर तरह के मधुर रस का, हर तरह की क्रिया से जो मधुर रस बन रहा है उससे स्थौल्य, थोलथोलापन का निर्माण होगा। अरुचि, भूख की कमी, काश, श्वास, गलगंड, गंडमाला। अब ये सारे रोग आप लोगों के लिए, जैसे रचयिता जी है, इनके लिए नया होगा, बट इनका नाम लिख के रख लेना। बाद में जब हम इन सभी व्याधियों के बारे में एक एक करके जब चरक में जब संदर्भ बस आएगा प्रसंग, तो वहां आपको आनंद आएगा। बस पहले से ही इनको सुनते हुए स्टोर करते रहो दिमाग में। सभी मधुर भाव से उत्पन्न होने वाले व्याधि, श्लीपद, श्लीपद भी है। ये क्या होता है सर? श्लीपद यानी हाथी पांव बोलते हैं ना, बिहार के साइड में होता है, पैर तो इतना पैर बड़ा काफी, हो जाता है। पैर मोटा, बहुत मोटा हो जाता है। हाँ, वो श्लीपद, हाथी पांव। वो एक्चुअली इंग्लिश वेरिकोज में, वेन्स सर, वेरिकोज वेन्स। हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं, वेरिकोज वेन्स अलग है। वो एक्चुअली इंग्लिश में सर उसे जो है एलिफेंटाइटिस बोलते हैं, हाँ, ऐसे कुछ भी। हाथी को। अब देखो वही इसमें चीज है ना, इसको हमने आयुर्वेदिक भाषा में शुद्ध तरीके से, अब आप वहाँ एलिफेंट भी बोल रहे हो, हम इसको हाथी पांव भी बोल रहे हैं, तो जरूरी है एलिफेंट बोलना। ठीक है। ये भी मधुर रस से उत्पन्न होने वाला व्याधि है सर? हाँ, मधुर रस से उत्पन्न होने वाला व्याधि है। बढ़ोतरी होगी ना, छह तो छह मधुर रस बढ़ोतरी। अच्छा की वृद्धि हो रही है, मधुर रस की वृद्धि हो रही है। गुरुजी, ये पूछना था क्या इसका क्योर है क्या? क्यों नहीं है? जब आपको पर दोष लेकिन दुर्गुण मैं, पता चल जाता है, नहीं अगर तो आपको गांव में शुरुआत में, इतने सारे लोगों का है, गांव में इतने सारे लोग, मैं भी सर बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो वहां पर गांव में इतने सारे लोगों का है, तो उनसे पूछता हूँ तो कहते हैं कि इस चीज का कोई क्योर नहीं है, डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं है कोई क्योर, इवन ये आयुर्वेद के क्योंकि डॉक्टर तो यह जो स्लीपत जो है ना, वो स्थान विशेष का व्याधि है, देश विशेष का व्याधि है। ये देशगत व्याधि है, किसी देश के हवा पानी के कारण से होने वाला व्याधि है। स्लीपत कब होता है? जब किसी जगह में प्रोटीन से भरा हुआ, जिस पानी में गुरुपन ज्यादा है, गुरु भाव है, भारीपन है, जिस पानी में, जिस पानी को पचाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा पानी अगर किसी जगह में लंबे समय तक जमता है, जैसे यूपी बिहार में विशेष करके देखो कि पानी हर जगह तालाब जैसे बना हुआ रहता है, हर जगह पानी बना रहता है, पड़ा रहता है, सड़ा हुआ रहता है, गलियां, छोटे छोटे नाले, तालाब, पूरा पानी हमेशा भरा हुआ रहता है। तो ऐसे स्थान में एक प्रकार का कीड़ा, कृमि उत्पन्न होता है जो श्लीपद का कारक है। बिहार में ही रहने वाले लोगों को होता है ये, या हम बिहार भी नहीं कहेंगे, ऐसे जगह जहां बरसात होता है, और बरसात में जिस पानी में मधुर रस ज्यादा है, जिसमें हैवीनेस ज्यादा है, जो पानी बहुत भारी है, गरिष्ठ है, वो पानी जहाँ स्टोर होता है और कीचड़ भाव होता है उस मिट्टी में, तो उस जगह में यह श्लीपद यानी हाथी पांव जो है
होने का संभावना, ये स्थान विशेष का व्याधि है। लेकिन श्लीपद होने के बाद अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे जगह में चले जाते हैं तो श्लीपद जब तक जड़ से उसका आप उपचार नहीं करोगे तब तक श्लीपद बना ही रहेगा। श्लीपद के उपचार के बारे में बहुत सारी बातें हैं लिखा हुआ, संदर्भवश हम उसमें जाएंगे बाद में। मधुर रस की वृद्धि होगी तो प्रमेह रोग होगा, डायबिटीज। जो डायबिटीज है वो प्रारंभ में प्रमेह, जो डायबिटीज है वो प्रारंभ में कफ दुष्टिकर व्याधि है। शरीर में मेद की विकृति के वजह से या रस धातु की दुष्टि होने के वजह से सभी जो धातु है उसका जो ओज है तो उसका क्षरण होता है अपान क्षेत्र में, किडनी के सामने सब पहुंच जाता है, क्लेद 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 बन जाता है सभी, और उसके बाद किडनी भी खराब हो जाते हैं। प्रमेह जलीय भाव में परिवर्तित हो जाता है सारे धातु, और उसके बाद कफ कारक आहार विहार से उत्पन्न होने वाला, देखो डायबिटीज का बड़ा इस तरह की बातें हैं। आहार विहार से जो डायबिटीज होता है, डायबिटीज होने पर जो अज्ञानी चिकित्सक है कफ को दुष्ट कफ को विलय करने वाला कटु और तिक्त रस का अधिक सेवन कराने से शरीर में पित्त का निर्माण होता है। तो पहले कफज प्रमेह होगा तो चिकित्सा के गड़बड़ी की वजह से लंबे समय तक सही उस प्रमेह का उपचार न मिलने की वजह से और विविध प्रकार के कड़वा और कटु रस का इस तरह के दवाई सेवन करने से शरीर में उष्णता और तीक्ष्णता के निर्माण ज्यादा होता है। जो कफ का परमाणु है वो तो जस का तस रहा, लेकिन शरीर में पित्त की वृद्धि होने लगी। जब पित्त बढ़ता है तो फिर शरीर में गर्मी वगैरह होना शुरू हो जाता है, तो वो पित्तज प्रमेह के उस स्थिति में पहुंच जाता है। जलन अधिक होने की वजह से फिर वैद्य उसको उसके शांति के लिए शीत द्रव्य का सेवन कराता है। कषाय और इस तरह के शीत द्रव्य के सेवन से शीत से फिर वायु प्रकोपित होगा, तो इस तरह से फिर वातज प्रमेह बनकर के अंतिम में वो असाध्य के कैटेगरी में चला जाता है, क्योंकि जो वातज प्रमेह है वो असाध्य है। तो इस तरह से यह जो रोगी है इसका किडनी, पूरा शरीर, पूरा अर्गन, पूरा जो सप्त धातु है सभी क्षरण हो जाता है, मल द्वार से, मूत्र द्वार से, हाँ, मूत्र के रूप में, क्लेद के रूप में सब बाहर निकल जाता है, किडनी खराब हो जाता है। बेचारा कब तक वो फिल्टर करता रहेगा उतना क्लेद को। तो गुरुजी प्रमेह, सभी प्रमेय में तो कह रहे सभी प्रमेय में जितने भी वैद्य होते हैं आंख बंद करके नीम, जामुन वही है ना, और वो करेला गलत देने करते हैं ना, लगते हैं, तो नहीं वो देना लोग गलत चाहिए। गलत करते हैं ना। तो हमने कंडीशन देखना है, संप्राप्ति को ध्यान देना है कि क्या हो रहा है, लक्षण क्या बोल रहा है। ऐसा नहीं करना तो है कि कफ कोई का भी काट रोगी आया, कैसे करेंगे? वही तो मैंने कहा ना कि क्या कंडीशन क्या है, किस वजह से हुआ है। जो प्रमेह है वो बाद में हम जब प्रमेह के संदर्भ आएगा तो वहां पर उसके पूर्व रूप, अभी जो आपके पास रोगी आया है वो पूर्व रूप के अवस्था में है क्या, ये आपको भेद समझना होगा। पूर्व रूप के अवस्था में रोगी आता है तो उस समय व्याधि का बल कमजोर होता है, दोषों का बल ज्यादा होता है। तो पूर्व रूप का मतलब है, जैसे पूर्व रूप मधुमेह के संदर्भ में पूर्व रूप 1 सेकंड में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि प्रसंग अगर शायद सभी को याद करना चाहिए। आश्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी माधव निदान। रचयिता जी जरा आप उस एप्लीकेशन को सामने रखिए। ये मैंने आपके वीडियो को देख के याद किया था सर, पहले आप जब वीडियो डाले हुए हाँ, थे मैंने तो। एक बनाया भी था इसको। जी जी, मैंने सुना इस, था। हाँ, आश्या सुखम।
आप लोगों के पास है माधव निदान, आप लोगों के पास होगा ना कोई एप्लीकेशन। चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ। आश्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनि ग्राम्योदकानुपरशापयंषि नवान्नपानं गुणवैकृतं च प्रमेह हेतु कपकृच्च सर्वम। सबसे पहले प्रमेह का जो हेतु है, हेतु यहाँ बताया जा रहा है। आपके पास अगर कोई डायबिटीज से पीड़ित कोई अगर रोगी आता है तो उसको हमने पूछना है कि आश्य सुखम, आश्य सुखम का मतलब आराम पूर्वक रहना, आराम पूर्वक रहना। सोया हुआ बंदा एसी के रिमोट लेने के लिए थोड़ा टेबल तक भी नहीं जा सकता, इतनी आश्यता, आश्य भाव, सुख के भाव, कोई कष्ट नहीं, शरीर को कोई मतलब कि दुख नहीं दे रहा है। निरंतर अगर ये ऐसा होगा, हाँ, कोई चलना फिरना नहीं है, घर में बैठे रहना है, बस खाते रहो, आश्य सुखम, गुदगुदी बिस्तरे पर निश्चिष्ट आराम से पड़े रहो, बस कोई फिक्र नहीं। आयुर्वेद में ना दो बातें, कुछ न फिक्र करना भी व्याधि का कारण है और बहुत फिक्र करना भी व्याधि का कारण है। इसलिए मन को हमेशा संतुलित रखना है। अगर आप फिक्र नहीं करेंगे, कुछ भी आराम से बैठे रहेंगे, तो ये डायबिटीज का कारक है। यानी टेंशन में रहना भी बुरी बात है और टेंशन बिन रहना भी बुरी बात है, निश्चिष्ट नहीं रहना है। तो आपने पूछना है कि क्या ऐसी कंडीशन में हो, डायबिटीज के ज्यादातर रोगी यही बोलेगा, हाँ सर बस कोई काम है नहीं, वह बैठे रहते पड़े रहते। स्वप्न सुखम, स्वप्न सुखम का मतलब है दिन रात सोते ही रहना। डायबिटीज के कंडीशन में जब हम रोगी से पूछेंगे तो वो आप बोलोगे भाई रोटी खाने के बाद सोते हो क्या, अगला बोलता है सर काम तो कोई है नहीं, क्या करेंगे, रोटी खाए और सो गए। तो भोजन करने के बाद सोना कफ को बढ़ाने वाली व्यवस्था है, लेकिन तुरंत सोना और निरंतर हर रोज यही अगर कंडीशन रहेगा तो डायबिटीज होगा। दधीनी, दधीनी, स्वप्न सुखम दधीनी, दधीनी का मतलब है दूध या दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन, अति सेवन। मलाई खा रहा है, दूध पी रहा है, दही खा रहा है, मट्ठा खा रहा है, घी ज्यादा खा रहा है, गरिष्ठ भोजन ज्यादा कर रहा है, दूध से बने हुए क्या क्या चीजें हो सकता है, बाजार के सारा मेवा मिठाई सब कुछ खा रहा है। ग्राम्योदक, ग्राम्य उदक, ग्राम्य यानी जो गांव में मिलने वाले जानवर है, जैसे बकरा हो गया, गांव के मुर्गा हो गया, भैंस, सुअर, इस तरह के जो जानवर है वो ग्राम्य पशु पक्षी है। तो जो ग्राम्य पशु पक्षी है उसका सेवन अत्यधिक जो करता है, ग्राम्य और उदक, उदक यानी जो पानी में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, बकरा सुअर भैंस वगैरह, और जो उदक यानी जो पानी में रहते हैं, क्या क्या है, मछली है, मगरमच्छ है, अच्छा वो तो नहीं खाते, क्या क्या खाते जो पानी में रहते हैं। तो जो भी पानी में, जो गांव में लोग अपने घर में करके, तो हम मछली कह सकते, का अधिक सेवन करता है जो, तथा अनुप, अब ये ग्राम्य यानी बकरा, यहाँ आनुप शब्द, ग्राम्योदकानुपरसा, आनुप का मतलब यहाँ भैंस, आनुप, आनुप यानी भैंस, यहाँ हम सुअर भी ले सकते। इन प्राणियों का मांस रस का अधिक सेवन, नवान्नपानम, नवान्नपानम जो नवीन अन्न है, जैसे चावल है, जैसे गेहूं है, जैसे बाजरा है, जो अभी अभी तैयार हुआ है और उसका रोज वो सेवन करता है। नवान्नपानम गुणवैकृतम च, गन्ने से विकार बनाया, जैसे गुण हो गया, या शक्कर
गुण शक्कर जो भी आप कहो, जो गन्ने से जो बनाया जाता है। गुणवैकृतम च प्रमेह हेतु कफकृच्च सर्वम, ये सभी प्रकृष्टेन मेह, सभी विप्रकृष्ट मेह का निर्माण करने वाले होंगे। तो ये कफकृच्च, ये सभी कफवर्धक पदार्थों का ध्यान देना, निरंतर अधिक मात्रा में सेवन जो करता है तो वो प्रमेह का पूर्व रूप तैयार करेगा। पूर्व रूप में क्या क्या है, यहाँ पर मैं आपको पूर्व रूप पढ़ के सुनाता हूँ। प्रमेह का बहुत अच्छा है इसका पूर्व रूप। हाँ जी, किसी ने इसके बारे में कुछ बोलना है तो देखिए। ये देखो जरा पूर्व रूप में क्या क्या लिखा है, आप लोग इसको लिख लो। प्रमेय के बारे में आपके पास जब कोई रोगी आएगा तो सबसे पहले पूछना क्या क्या है, आश्या सुखम वगैरह, उनमें से नोट बनाओ एक एक करके। हालांकि हमारे जो वेबसाइट है उसमें सारी चीजें बनाई रहे, बस आपका काम है लिंक पेशेंट को दे दिया, वो अपने आप क्लिक करता जाएगा, वेबसाइट अपने आप फिल्टर करता जाएगा। लेकिन दिमाग में आपको भी तो बैठना चाहिए। तो वो सारे हेतुओं का सेवन करके जब आपके सामने आएगा तो अब आपने सबसे पहले ये पूर्व रूप पूछना है, तब आपको पता चलेगा कि जो रोगी है वो डायबिटीज के अवस्था में आया है या उसके पूर्व रूप की अवस्था में आया है। तो पूर्व रूप में क्या क्या है, दंतादीनम मलाढ्यत्वम प्राग्रूपम पाणिपादयो दाहचिक्कडता देहे त्रिट स्वाद्वास्यम च जायते। क्या क्या है इसका मतलब, दांत, तालू, गला और जीवा आदि का बहुत मैल होना, दांत में महल, तालू में महल पसीना, गले में पसीना, जीभ में सफेद परत, नाक में गंदा सा महल, अगर मांस धातु दुष्टिकर है तो कान में महल, मेद धातु के वजह से है तो आंख में महल। सभी आप लोग देखते जाओ, कितना आसान बना दिया है ना माधव निदान ने। तो सबसे पहले हमने व्याधि का पूर्व रूप ही देखना है। पूछना है भाई आपके ऐसा है क्या, दांत में महल होता है क्या, सुबह ऐसा करके निकाल के फेंक दिया, बार बार जीभ से हिलाते रहता है, दांत में जितना मर्जी सफाई करो बदबू आता रहता है, कान से महल, आंख से महल, नाक से महल, जीभ में सफेद परत है, हाथ और पैरों में जलन, ये पूर्व रूप में है, ध्यान देना, डायबिटीज की अवस्था में नहीं। अगर कोई बोलता है कि सर मेरे हाथ और पैरों में जलन हो रहा है तो ये क्या है, ये पूर्व रूप है। ध्यान देना, पूर्व रूप का मतलब क्या है, जहां पर दोष भारी हो, व्याधि, जहां पर दोष का प्रभाव है, व्याधि का प्रभाव अभी नहीं है। डायबिटीज होने से पहले का लक्षण है ये, हाथ और पैरों में जलन, शरीर में चिकनापन, शरीर में एकदम ऐसा लगता है कि गीला गीला सा है मेरा शरीर, कुछ भारीपन और कुछ गीलापन, क्योंकि क्लेद है ये तो कुछ गीलापन, प्यास लगना, जीभ सूखना, और कभी कभी मुंह जो है ना एकदम मीठा सा प्रतीत होना मुंह में, ये सभी क्या है, डायबिटीज का पूर्व रूप है। आप लोग जब पूछते हो ना तो फिर मैं कहीं निकल जाता हूँ, इसीलिए मुझे प्लीज पूछा मत करो। अभी हमारा संदर्भ और प्रसंग कहाँ था, रसों के संदर्भ में हम रस धातु के विषय में प्रमेह में हम पहुंचे। तो प्रमेह यह जो कुछ भी हो रहा है ये क्या है, हमने जो मधुर रस प्रदान इतने सारे आश्या सुखम स्वप्न सुखम ददीनी, ये सभी चीजों का हमने जो सेवन किया वो सभी क्या है, सभी मधुर रस वाला है। तो मधुर रस से प्रमेह हो रहा है। तो जब प्रमेह के रोगी आए, चाहे उसके पूर्व रूप की अवस्था में आए या तो रूप की अवस्था में आए, रूप यानी अब तो बस डायबिटीज का भंडाफोर होने वाला है, डॉक्टर बोलेगा अब भाई डायबिटीज है, तब रूप दिखेगा व्याधि का।
अवस्था। प्रमेह और कृमि, पेट में कीड़े होना या शरीर के किसी अंग में किसी अवयव में कीड़ा होना। आज के बाद आपके पास कोई भी जो आएगा जो कृमि रोग से पीड़ित है, तो क्या समझना है, शरीर में कुछ तो है जो मधुर भाव की वृद्धि हो रही है, यानी शरीर में स्निग्ध, शीत और गुरु यह 3 गुण की वृद्धि हुई है। तो देखना है स्निग्ध बड़ा है, शीत बड़ा है या गुरु बड़ा है, क्या बड़ा है, तो उसके जस्ट विपरीत चिकित्सा करना है। जितने भी जो कफज व्याधि है वो सभी मधुर रस में होगा। ऐसे ही अम्ल रस में क्या होगा, स्निग्ध, उष्ण, गुरु अम्ल रस में है, पृथ्वी और अग्नि। अम्ल रस का कर्म क्या है, रोचन। रोचन का मतलब भोजन के प्रति रुचि होना। अगर कोई बोलता है सर मेरे को अरुचि है, इसका मतलब शरीर में अम्ल भाव की कमी है। कोई बोलता है सर मुझे भूख नहीं लग रही है और खाए हुआ चीजें पच नहीं रहा है, इसका मतलब अम्ल भाव की कमी है। तो रोचन, दीपन, पाचन। आपके पास जब रोगी आया कि सर भूख भी नहीं लगता, खाने का भी मन नहीं करता, खाए जो खाता हूं तो पचता भी नहीं है, पेट साफ भी नहीं होता, यानी अनुलोमन कब्ज होता है, नीचे मल नहीं जाता, इसका मतलब है शरीर में अम्ल रस की कमी है। चिकित्सा में कुछ नहीं सोचना, बस अम्ल रस दे दो। सर रोचन का मतलब भूख ना लगना, भूख लगने की रुचि नहीं होना। हाँ, रुचि ना होना, रोचन का मतलब। जी। इसी प्रकार से जो ऊपर हमने मधुर में बताया, ब्रह्मण कमजोरी है शरीर में, धातु कमजोर है, शरीर कमजोर हो रहा है, पतला हो रहा है, चक्कर आ रहा है, मोटापे के चाह रखता है, तो मधुर रस दे दो। क्योंकि मधुर रस सिण मूत्र, श्रेष्ठ बिण मूत्र, मल और यूरिन को बढ़ाने वाला है। अगर कोई मोटा होना चाहता है तो मधुर रस ही देंगे। अम्ल भी पाचक है और लवण भी पाचक है। कब किसको किस कंडीशन में दिया जाए, कब अम्ल देना है, कब लवण देना है, क्योंकि ये दोनों ही अग्नि का गुण वाला है, दोनों में पाचन कर्म है, दीपन पाचन का काम दोनों ही करता है। तो कब अम्ल देना है और कब लवण देना है। जब रोगी बोलता है सर मुझे भूख नहीं लग रही है, खाई हुआ चीजें पचता नहीं है, खाना खाने का मन नहीं करता, अनुलोमन क्रिया अम्ल का है, तो अनुलोमन यानी कि नीचे न तो मूत्र जा रहा है न तो लैट्रिन जा रही है, अवृश्यकर है, शरीर में वृश्यता की कमी है, कमजोरी है शरीर में, इसका मतलब अम्ल भाव की कमी है। या हम कहेंगे वृश्यता, तो अम्ल रस अगर बढ़ेगा तो वृश्यता की कमी होगी। तो अगर रोगी कहता है सर भूख वो कुछ नहीं लगता लेकिन शरीर में ताकत है, तो अम्ल रस देना है। अगर रोगी कहता है कि सर पेट भरा भरा सा रहता है, फुला फुला सा रहता है, हाँ? मूत्र की अति प्रवृत्ति हो रही है, तो हमने यहाँ पर लवण रस देना है। क्यों? क्योंकि लवण रस का जो कार्य है क्लेदन, दीपन, पाचन, छेदन, भेदन, दीपन, पाचन, छेदन, भेदन करने वाला है। लेकिन अम्ल रस को छेदन भेदन नहीं बताया, अम्ल रस को अनुलोमन कर्म करने वाला और दीपन पाचन करने वाला रोचन कर्म, यानी भूख को बढ़ाना, खाई हुई चीजों को पचाना, खाना खाने का मन करना, ये अम्ल रस करेगा। और जो शरीर में किट्ट रूप में बैठा हुआ है, जो शरीर में किट्ट रूप में बैठा है, चाहे आपका लिपोमा हो, चाहे आपका
ट्यूमर हो, चाहे आपका कैंसर हो, चाहे आपका पीसीओडी हो, चाहे इस तरह के कुछ भी हो, क्योंकि छेदन वेदन का मतलब है उन सभी भाव पदार्थों को जो कफ के रूप में बैठा हुआ है, चाहे वो लिपोमा हो, उन सबको छेदन वेदन करके बाहर निकालना है। तो लेखन कर्म, लेखन यानी उसको तोड़ना, उसको फोड़ना, उसको द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में ले आना, ये लवण रस का काम है। अम्ल रस अवृश्य कर है, ताकत को कम करने वाला, और लवण रस जो है वह शुक्रघ्न है, यानी शुक्र धातु को घ्न यानी नष्ट करने वाला। तो जब हम किसी को अम्ल रस या लवण रस देते हैं तो इतना हमने ध्यान देना है, अगर शुक्र पहले से ही क्षय है, कमजोर है, डायबिटीज के संदर्भ में लवण रस दिया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर पहले से क्लेद की अत्यधिक क्लेद होता है। डायबिटीज में सभी जो भाव पदार्थ है धातुओं का, वो सभी क्लेद के रूप में होते हैं, और लवण रस क्या करता है, प्रारंभ में सभी को क्लेदयति, क्लेदन करता है, क्लेद के रूप में, एकदम जैसे कि सर्फ पानी में डालो तो कैसा होता है, एकदम फीज जैसा बनता है, तो वैसे भाव में लवण रस उत्पन्न करता है हर पदार्थ में। तो सर क्लेदन का मतलब रगड़ना हो गया क्या? क्लेदन का, क्लेद करने का मतलब है कि रगड़ना कहो या हाँ, क्लेद रगड़ना करना, एकदम रगड़ना। गिला गिला सा करना, गिला। क्लेद का मतलब अच्छा एकदम अच्छा। गिला करना, मतलब मैं क्या कहूँ, क्लेद का मतलब है जैसे आटा ले लो, चिकनाहट थोड़ा ज्यादा चिकनाहट पैदा पानी डाल करना। दो, और ये ऐसा करके करोगे तो पूरे हाथ में जम जाता है ना एकदम, ये चारों ओर क्लेद लग जाता है। जी जी जी। रलना मतलब रला हुआ बोलते हैं ना हम, अच्छा जैसे पेंट में तो पेंट चवन तो जो, जैसा है। हाँ च्यवनप्राश क्लेद युक्त है च्यवनप्राश। तो इस भाव में पैदा करता है लवण। हालांकि लवण क्लेदयति विषो अवशोषयति, पहले क्लेद 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 करके उसको फिर कट करके उसको अवशोषण करता है, खींच लेता है सभी पानी को। लेकिन डायबिटीज के कंडीशन में इसका सेवन करने के लिए, क्योंकि ये कफ पित्त कर है, ये वात हर है, ये अम्ल भी कफ पित्त कर है, लवण भी कफ पित्त कर है, दोनों ही वात हर है, यानी ये दोनों ही वायु को शमन करते हैं, कफ पित्त को उत्पन्न करते हैं। लेकिन दोनों के रस में ये भिन्नता है कि अम्ल रस रोचन दीपन पाचन का काम करता है, और लवण रस क्लेदन दीपन पाचन छेदन भेदन करता है। आ रहा है समझ में? सर छेदन अम्ल और रस, भेदन के बारे में और बता दीजिए थोड़ा सा सर। छेदन का मतलब है हथौड़े से टुक, ऐसे देखो, ऐसे मारना, छेदन हथौड़ा मारना, छेद करना यार, छेदन मीन छेद, भेदन यानी उसको तोड़ना, भेद करना। छेदन भेदन। आचार्य जी, हाँ जी, मैंने आपसे वो पूछा था ना सर कि मतलब मेरा थोड़ा सा बैठे बैठे मधुर रस बढ़ वो गया ना अभी जी, अभी कल कल क्योंकि पूछ पूरा लेना भैया, कल कल पूछ लो, कल क्लास के बीच में नहीं ना, आप पर्सनल क्यों नहीं पूछते हो आप? ठीक है जी। तो अम्ल रस का अति सेवन जन्य विकार क्या है, यानी कि अगर आपने अम्ल रस ज्यादा सेवन किया या लवण रस ज्यादा सेवन किया तो क्या होगा? तो अम्ल रस में रक्त विकार होगा, क्योंकि उष्ण भाव पदार्थ है, इसमें उष्ण गुण है ही इसमें, तो रक्त विकार होगा। शोथ होगा, शोथ, पाक होगा। अगर किसी के शरीर में घाव बन करके घाव पक रहा है, तब अम्ल रस नहीं देना चाहिए, कोई भी कंडीशन हो। रक्त विकार है, तब अम्ल रस नहीं देना चाहिए, कोई भी हो। दाह जलन हो रहा है, कंडू खुजली हो रहा है, पांडु रक्त की कमी हो रही है, पीलिया टाइप के हो रहा है, तब अम्ल रस नहीं देना है। दृष्टि मांद्य, कोई बोलता है सर मेरे आंखों से कम दिखाई दे रहा है, धुंधुला दिखाई दे रहा है। रक्त पित्त, रक्त में पित्त की मात्रा अधिक हो जाना, रक्त पित्त में भी अम्ल रस नहीं देना। और भ्रम, जहां चक्कर आता हो,
पित्त के बढ़ने की वजह से चक्कर आता हो, तब अम्ल रस नहीं देना है, क्योंकि यह सभी अम्ल रस के अति सेवन से होने वाली व्याधि है। और अगर किसी दूसरे कारणों से भी यह व्याधि होता है तो अम्ल रस नहीं देना। ऐसे ही लवण में नपुंसकता, खालित्य, पालित्य, सिर के बाल सफेद हो रहा है, सिर में से बाल उतर रहा है, सारा गिर रहा है, तो इसके कारण लवण रस है, खालित्य पालित्य। अब देखो जरा लवण रस में कौन कौन से महाभूत है? अग्नि और कौन सा है रचयिता जी? जल। अग्नि हाँ और अग्नि जल और जल है। महाभूत। लवण रस स्निग्ध, उष्ण और गुरु है। अगर स्निग्ध और गुरु भाव अगर होगा तो सिर के बाल एकदम चंड मुंड हो जाएगा, बंदा तकलू हो जाएगा। अगर यहाँ पर गुरु और उष्ण भाव होगा सिर में, क्योंकि दोनों ही लवण का गुण है, तो यहाँ पर फिर बाल सफेद हो जाएगा। सर ये कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया। स्निग्ध और गुरु ये दोनों कफ है ना, जल महाभूत है ये। तो जल महाभूत के वजह से ब्रेन, जो हमारे जो स्किन है सिर के, वहां पर कफ के परमाणु जाकर के वायु के वजह से या किसी कारण से सूख जाएगा। यानी अगर जल होगा, लवण में दो अवस्था है ना, दो महाभूत है, अगर जल है तो बाल उड़ जाएगा, अगर अग्नि है तो बाल सफेद हो जाएगा। बस अब समझ में आया? जी सर, जी सर। सर ये जो हमारे बाल होते हैं प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं ना, प्रोटीन से बना हुआ रहता है, तो इसका विपरीत होगा तो झड़ेगा, और इसके बराबर का होगा तो सही रहेगा। जी जी। तो रक्त पित्त अगर होगा तो यहाँ पर लवण रस भी होगा। रक्त पित्त में अम्ल और लवण ये दोनों सेवन नहीं करना है, क्योंकि दोनों ही पित्त को बढ़ाने वाले। अम्ल पित्त में लवण नहीं लेना है, अम्ल पित्त में लवण नहीं लेना है, अम्ल खट्टा भी नहीं लेना है। विसर्प, विसर्प का मतलब होता है जगह जगह खुजली जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? ईचिंग। इचिंग भी नहीं, मतलब एक प्रकार का चर्म विकार, जो चर्म रोग होता है, विसर्प चर्म रोग। स्किन डिसीज। हाँ ठीक है। तो इस तरह के व्याधि हो। कटुरस, रुक्ष उष्ण लघु। कटु, रुक्ष उष्ण लघु, कौन कौन से महाभूत है इसमें? वायु और अग्नि। सर इसमें एक रह गया ना, वायु और अग्नि एक रह गया सर, ये बी चर्चिका, ये क्या है बी चर्चिका? ये विचर्चिका भी एक प्रकार का स्किन डिजीज ही है। अच्छा। कटुरस वायु और अग्नि। वायु में रुक्ष गुण है, लघु गुण है, अग्नि में उष्ण और लघु है। क्या क्या हो सकता है? वायु है तो सुखाएगा, अग्नि है तो जलाएगा। अब इन दोनों के बीच में ले लो, सूखना और जलना अगर इकट्ठे हो जाए तो मुख शोधन, मुख शोधन। अब मुख शोधन का मतलब है मुख, मुंह में जो कफ का जो भाव है मुंह में, जैसे मुंह में ज्यादा राल ज्यादा आता है, पानी ज्यादा, थूक ज्यादा आता है, तो कटुरस यहाँ बेहतर काम करेगा।
मुख शोधन, मुंह को शोधन करने वाला। दीपन पाचन, अब देखो अम्ल, लवण और कटु यह तीनों ही अग्निवर्धक गुण है इसमें, लेकिन इन तीनों के काम करने के तरीका यहाँ अलग अलग दिखेगा। दीपन पाचन तीनों में है, लेकिन लवण में छेदन वेदन है, अम्ल में अनुलोमन है, अनुलोमन यानी नीचे की ओर ले जाने वाला, धक्का देने वाला, अम्ल रस में है। और कटु में क्या है? लेखन गुण है, क्योंकि वायु है, उसको सुखाएगा और तोड़ेगा। लवण में भी छेदन वेदन है, कटु में भी छेदन वेदन है, लेकिन इन दोनों के छेदन वेदन में फर्क है। दोनों ही तोड़ने वाले हैं भाव पदार्थ को, दोनों ही टुकड़ा टुकड़ा करने वाले हैं भाव पदार्थों का, लेकिन टुकड़ा करने के बावजूद भी उन क्रियाओं में मतलब कि थोड़ा सा दोनों में डिफरेंट है। क्या है? लवण रस उन भाव पदार्थ जिसको उसने तोड़ना है उसको पहले गीला करेगा, पहले क्लेद 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 करके फिर बाद में उसको तोड़ेगा। और कटुरस पहले उसको सुखाएगा अच्छी तरह से, पूरी तरह से सूखने के बाद फिर उसको वो तोड़ेगा। दोनों के तोड़ने में ये अंतर है, दोनों की क्रियाओं में ये फर्क है, दोनों के रस के। इसीलिए हमें अवस्था को देखना है। अगर व्यक्ति वात वृत्तिकर गुणों को लेकर के आया है, या वायु बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कमजोर शरीर है, या स्त्री है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में है, या एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में है, यहाँ पर किसी शारीर भाव पदार्थों को तोड़ना है हमने, तो यहाँ हम कटु रस नहीं देंगे, क्योंकि कटु रस जो तोड़ेगा वो रुक्ष गुणों के साथ तोड़ेगा, तो वो ज्यादा थोड़ा सा उसमें कर्कशता, उसमें ज्यादा रूखापन, उसमें ज्यादा धातुओं को कमजोर करने और शरीर को सुखाने वाली वात वृद्धि को ज्यादा है इसमें। किसमें? कटु वायु को बढ़ा करके किसी चीज को, परमाणु को तोड़ेगा, और अम्ल और लवण थोड़ा सा उसमें कफ के गुणों को भी बढ़ा करके उसको तोड़ेगा। अग्नि और कफ, अग्नि और जल मिल करके ये दोनों तोड़ेंगे, और ये वायु और अग्नि और वायु इन दोनों को मिलकर, दोनों मिलकर के इसको तोड़ेंगे। आ रहा है समझ में? अम्ल, लवण और कटु ये तीनों ही अग्नि गुण वाला है, ये तीनों में दीपन पाचन कर्म है, लेकिन तीनों में कुछ भिन्नता है। अम्ल रस में अनुलोमन कर्म करने वाला है, लवण में भेदन करेगा लेकिन क्लेदन भी करेगा, तोड़ेगा तो सही लेकिन गीला करके तोड़ेगा, और कटु में तोड़ेगा तो सही लेकिन सुखा के एकदम ड्राई करके उसके बाद वो तोड़ेगा। दीपन पाचन और लेखन कर्म भी करेगा। लेखन यानी क्या है? लेखन का मतलब है कटुरस लेखन करेगा। लेखन का मतलब खुरदना, किसी सॉलिड पदार्थ को पहले सुखाएगा, रफ होगा, सूखने से खर गुण बढ़ेगा, और कटु क्या करेगा? उसको ऐसा करके कुरेदेगा, कुरेदना शुरू करेगा। कुरेदते कुरेदते उसके सभी अणुओं को परमाणु में परिवर्तित करेगा, और चूंकि वायु को बढ़ाता है कटुरस, तो वायु उन परमाणुओं को कोष्ठ में लेकर के आएगा। अम्ल रस क्या करेगा? लवण रस क्या करेगा? कटु रस क्या करेगा? आ रहा है समझ में? तीनों में अग्निवर्धक गुण है, लेकिन फिर भी काम थोड़ा सा अलग अलग है तीनों का। कृमिघ्न है कटु भी। कटु भी क्या है? कृमि को घ्न यानी खत्म करने वाला है। तो अगर किसी के पेट में कीड़ा है तो कटु रस देना है। मैंने एक किसी पेशेंट को, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक आसाम की एक लड़की, उसको मैंने उसके पेट में कीड़े और मधुर रस देते ही उसके मुंह में बहुत ज्यादा थूक आना, मधुर रस भी नहीं देते, और उसको अगर हम कोई ऐसी चीजें कड़वा रस देंगे तो उसको कमजोरी हो जाता है, शरीर भी कृष शरीर है, तो कटु भी नहीं दे सकते। मधुर देंगे तो कीड़ा बढ़ेगा शरीर में, कीड़ों की वजह से ही उसको मिर्गी हुआ है। मतलब ऐसा केस आया मेरे पास, बड़ा तंग हो गया मैं।
फिर मैं सोचा चलो ये यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, हर तरह की दवाइयाँ मैंने दे दिया। फिर फाइनली मैंने क्या बोला कि आप एक काम करो, पीपल के पत्ते ले लो, 7 पीपल के पत्ते और काली मिर्च, 5 दाने काली मिर्च पीस करके थर्मस में डालो, 2 लीटर उबलता हुआ गर्म पानी, 2 घंटे तक उसको अंदर डालो और ढक के रखो, और हर 10 मिनट अथवा हर आधा घंटे में आपने 4-4 चम्मच उस पानी को पीना है। अब ये पीपल के पत्ते में और काली मिर्च में, ऐसे काली मिर्च में तो चलो कटु रस है, वो कहती है कि जब से मैंने ये लिया है मिर्गी के दौरा भी बंदा हो गया, कीड़े भी मुझे लगता है सारे खत्म हो गए, पेट में मल द्वार में खुजली खत्म, हाथ में। तो मैं कहा यार ये तो अजीब ही हो गया। इसमें होने के पीछे का कारण क्या है? उस पीपल के पत्ते में ऐसे क्या गुण है वो मुझे नहीं मालूम, ऐसे क्या गुण है जाकर के उसने काम किया, लेकिन उसके अंदर कुछ तो ऐसा गुण है जहां पर काली मिर्च का जो कटु गुण है, क्योंकि उसमें अति रुक्ष गुण है, काली मिर्च में बहुत ज्यादा रुक्ष गुण है, और वो पीपल के अंदर ऐसा किसी गुण के साथ जाकर के मिल गया वो, और मिलने से कृमि नाशक द्रव्य बन गया। मुझे उससे पहले पता नहीं था कृमि नाशक, मैं तो सोचा चलो इसको कुछ दे दूं, मैं क्या चलो कुछ तो करेगा ही, प्राण वायु को थोड़ा सा ठीक करेगा, क्योंकि पीपल जो होता है प्राण वायु को हीलिंग करता है। ये उसमें दिया था, लेकिन उसका वो तो जो हीलिंग हुआ और नहीं होना वो तो बात की बात है। लड़की पहले खुश है, क्योंकि कहती सर ये मुझे लगता है कीड़े ठीक हो गए। मैं कहा तेरा कीड़ा ठीक हो जाए, बाकी ठीक हम कर देंगे, ये कीड़ा मुझे तंग कर रहा था। तो कहने का मतलब ये कृमिनाशक है, कटु द्रव्य। तो अगर किसी के पेट में कीड़े है तो उस तरह से भी आप लोग एक बार करके देख सकते हो, अति सस्ता दवाई है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन अगर आप खुद से उसका टैबलेट बनाओगे दोनों मिक्स करके तो थोड़ा 2 रुपये पैसे आपको मिलेगा। अगर आप रोगी को जी जी। पीपल के पत्ते ले आओ और काली मिर्च डालो बोलोगे तो तो आपको क्या मिलेगा? इसमें पिपलिया सौ आता है सर, वो देते हैं हम, पिपलिया दिया सौ, हाँ पिपलिया दिया सौ देते हैं, हम पंचसार चूर्ण देते हैं इसमें क्रीमिंग में। हाँ, चलो वो सारे तो है ही ना, वो सभी तो है, बढ़िया काम करते लेकिन ये पीपल के पत्ते काली मिर्च की बात हो। तो कटुरस में, कटुरस जो है वात पित्त कर गुण वाला है, ये ग्राही है। ग्राही का मतलब होता है यह भी वही दीपन पाचन करके अग्नि को व्यवस्थित रखने का काम करता है। ग्राही द्रव्य अग्नि को व्यवस्थित रखता है, जो भक्ति कर्म करता है ग्राही। समन वायु में एक गुण होता है, समन वायु का कौन कौन सा गुण है? अन्न को पकड़ना, पकाना और सार्किट विभाजन करना। तो उस अन्न को पकड़ने का जो कार्य है और पकड़ करके उसको पकाने का जो दोनों कार्य, ये ग्राही गुण वाला करता है। तो ग्राही किसमें है? कटु में है। अन्न को पकड़ना और पकाना ये दोनों काम करता है। अगर सार्किट विभाजन भी करना होता तो ये पूरी तरह से समान वायु को सपोर्ट करेगा। सार्किट विभाजन कौन करेगा? कौन सा रस करता होगा सार्किट विभाजन? रस के, हाँ कटुरस अरे सर्किट नहीं, विभाजन। अम्ल करेगा सर, अम्ल। अम्ल नहीं करेगा, अम्ल कसाय रस रस। करेगा। कसाय रस का अच्छा काम क्या अच्छा। क्या है? एक तो तोड़ेगा, अम्ल रस। उसमें अच्छा। कसाय रस में कौन कौन से महाभूत है? पृथ्वी और वायु सर, पृथ्वी और वायु। रचयिता जी कौन कौन से महाभूत है कसाय में? पृथ्वी और वायु ही है सर। हाँ, तो पृथ्वी जो होता है वो पकड़ेगा, हैवी है ना पृथ्वी। सार्किट विभाजन में क्या होता है? उसको पकड़ करके डिवाइडेड करना होता है। तो वायु जो है वो क्या करेगा? उसको अलग अलग करेगा। तो पृथ्वी उसको पकड़ेगा, मतलब उसमें आकर्षण गुण होता है कसाय रस में। कसाय रस में स्तंभन कारक करने वाला होता है। तो सार्किट विभाजन कसाय रस करेगा। अन्न को ग्रहण करना और पचाना कटु रस करेगा। तो कटु और कसाय दोनों अगर मिला दिया जाए तो पूरा समान वायु को बढ़ाने वाला, उसको मेंटेन करने वाला होगा।
वात पित्त कर, कटुरस है वायु और पित्त को बढ़ाने वाला, और कफ है रहे कफ को नष्ट करने वाला। अब व्याधि क्या कह देगा? नपुंसकता, लघु गुण है ना, इसलिए मधुर के जस्ट विपरीत काम करेगा इसमें। अब रुक्ष है, उष्ण, लघु, सभी स्निग्ध शीत गुरु के विपरीत है। तो मधुर रस पुंसत्व को देने वाला है, ब्रह्मण करने वाला है, उसके विपरीत है नपुंसकता। इसलिए सर ये कटुरस नपुंसकता सर ये अम्ल वाले में क्यों नहीं आई? क्योंकि खट्टी चीजें भी सर नपुंसकता लाती हैं। नहीं, उसमें अवृश्य माना है ना, अवृश्य बताया ना। अवृश्य, अवृश्य का मतलब वृश्यता की कमी। इसको हम नपुंसकता तो नहीं कहेंगे, वृश्य अलग चीज है, नपुंसक अलग चीज है। नपुंसकता मूर्छा, भ्रम, चक्कर आना, दाह, जलन होना, दौर्बल्य, कमजोर होना। अब देखो, जो लेडीज अगर बोलती है सर मेरे ना मोटापा कम करना है, अभी मधुर के विपरीत है। जो मधुर का गुण है उसके विपरीत कुछ भी लगा लो। मधुर रस लेने से कृमि बढ़ता है, कटु रस लेने से कृमि खत्म हो जाता है। मधुर रस के सेवन से ब्रह्मण होता है, शरीर का बल वर्ण के निर्माण होता है, शरीर में ब्रह्मण होता है, बढ़ता है कोई चीजें। कटु रस उसके विपरीत, उसको घटाने का काम करता है। कोई आदमी ने मोटा होना है तो मधुर रस, पतला होना है तो कटु रस। तृष्णा, प्यास की अधिकता, ये सभी कटु रस देता है। तिक्त रस के ऊपर बात करेंगे तो रुक्ष, शीत, लघु, ये तीन गुण तिक्त रस में होगा। दीपन, पाचन, रोचन, ये तीन ऊपर वाले सभी के पास होता है। अब रोचन गुण जो होता है अम्ल में भी है ना, तिक्त रस में भी रोचन गुण है। दीपन, पाचन, रोचन, कृमिघ्न, यानी कीड़े को मारने के लिए जितना तिक्त रस प्रमुख प्रबलता से काम करता है उतना कटु नहीं करता। ज्वरग्न, बुखार को खत्म करता है तिक्त रस। विषग्न, जहर को नष्ट करता है। तो तिक्त रस का कटु रस से थोड़ा सा हटके अलग क्या है? दीपन, पाचन, रोचन ये सभी करेंगे, कृमिघ्न कटु भी करेगा। तिक्त रस ज्वरग्न है, शरीर में जब अपक्व आम का निर्माण होगा, हाँ, आम अवस्था में शरीर रहेगा, आमाशय में आम बहुत ज्यादा होने की वजह से अग्नि स्थान में जाकर के अग्नि को विकृत कर देता है। अग्नि जो है विकृत अवस्था में रस धातु में आकर के पूरे शरीर में घूमता है तो ज्वर होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो तिक्त रस है अग्नि को बढ़ा करके, जो अग्नि है, जो इस तरह के अग्नि, जो दुष्कर जो अग्नि है उसको नष्ट करेगा। हाँ जी, हाँ जी, एक्स्ट्रा माइक अनिल जी आपको बताया जा रहा है, माइक को बंद करिए फिर। तो विषग्न है, विष यानी टॉक्सिन, विष यानी जहर नहीं, वो वाला दूसरा वाला जहर नहीं है। विष यानी सभी प्रकार के रस में, रक्त में, धातुओं में विचरण करने वाला, दोष को उत्पन्न करने का जो हेतु है, जो टॉक्सिन है, जो आम है, जो अपक्व आम रस है, वह भी विष है। तो उस विष को नष्ट करता है तिक्त रस। ये वात कर है, वायु को बढ़ाता है। कफ पित्त हर, कफ और पित्त को नष्ट करता है। ये धातु को शोष यानी नष्ट करने वाला, दौर्बल्यता कमजोरी लाने वाला, भ्रम यानी चक्कर, मुख शोष मुख को सुखाने वाला, वात व्याधि कर वायु से संबंध रखने वाले दोषों को बढ़ाने वाला, गुणों को बढ़ाने वाला। अगर आप तिक्त रस का ज्यादा सेवन करेंगे तो क्या होगा? शरीर में वायु बढ़ेगा। तो जिसका, अब देखो जरा, तिक्त रस किसको नहीं देना है? जिसका धातु शोष, धातु क्षय हो गया है,
दौर्बल्य, कमजोरी आ गया है, चक्कर आता है, मुंह सूखा हुआ रहता है और वायु बढ़ा हुआ है, ऐसे में तिक्ता रस नहीं देना। जिसमें नपुंसकता, मूर्छा, भ्रम, दाह यानी जलन होना, दौर्बल्यता, कमजोरी होना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, ऐसा कंडीशन होता है तो उसको कटु नहीं देना। जिसमें खालित्य पालित्य है, रक्त पित्त है, अम्ल पित्त है, विसर्प, वात रक्त विचर्चिका है, उसमें लवण रस नहीं देना। तो उसका जो अतिसेवनजन्य विकार जो हमने ऊपर गिनाया है, अगर ऐसा लक्षण उसमें दिखता है तो उस चीज को बढ़ाने वाला जो रस है उसका सेवन नहीं कराना है। आ रहा है समझ में? इसी प्रकार से जो कषाय रस है जिसमें रुक्ष, शीत, लघु गुण है, अब कुछ आचार्य इसमें गुरु गुण भी मानते हैं। तो कषाय रस में स्तंभन कारक होता है, किसी चीज को स्तंभन करना, पकड़ना, छूटने नहीं देना। जैसे अतिसार है, अतिमल प्रवृत्ति हो रही है तो कषाय रस दिया जाता है। शोषण, किसी चीज को सुखाने के लिए जितना, क्योंकि रुक्ष गुण है ना, ऊपर हमने पढ़े थे, कषाय रस में रुक्ष गुण है तो वो शोषण कार्य करेगा। स्तंभन, उसको पकड़ने का काम करेगा। इसीलिए कषाय रस जब ज्यादा बढ़ता है तो शरीर में स्टिफनेस बढ़ती है, ऐठन होता है पेट में। रोपण, रोपण का मतलब है, रोपण जो है यह भी भेदन जैसा ही कार्य करने वाला होता है। रोपण, संधानीय, कषाय रस में संधानीय गुण है। संधानीय का मतलब एक भाव पदार्थ को दूसरे भाव पदार्थ के साथ जोड़ने वाला, संधानीय गुण कषाय में। मान लीजिए किसी का बोन फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी टूट गया है, तो ऐसे में जो दवाई दिया जाता है उस हड्डी को जोड़ने के लिए वो कषाय रस प्रदान होगा। संधान कार्य करेगा कषाय रस। संधानीय महाकषाय ऊपर देखिए, सारा कषाय रस है, क्योंकि जोड़ेगा, स्तंभन करेगा, परमाणुओं को एक जगह स्थिर रखेगा। फिर जो दूषित जो वहां के जो दोष है उसको शोषण करेगा। रोपण करना, रोपण का मतलब क्या होता है? किसी जगह में नए परमाणुओं का आदान करना, विकृत अवस्था के परमाणुओं को तोड़ना, उसको फेंकना, और नए, जैसे हम कहते हैं ना, सिर में बाल निकल गया तो बाल को लगाते हैं, धान को रोपते हैं। धान रोपना पता है आप लोगों को? खेत में जो बिहार, यूपी बिहार के साइड में खेत में धान को पानी, लगाना, हाँ धान को लगाना है, तो कैसे लेडीज कैसे रोपती है, ऐसे करके, उसको रोपना बोलते हैं, वही है रोप। सिर में बाल चला गया तो बाल को जो अलग अलग जो लगाया जाता है वो रोपण क्रिया हो रही है। आ रहा है समझ में? हर एक परमाणु के बीच में अंतर क्रिया करना, ये रोपण कर्म है। आवृष्य, अम्ल रस के समान ही कषाय रस में भी अवृष्य कर गुण है। तो ये वात कर, वायु को बढ़ाता है, कफ पित्त हर, कफ और पित्त को हरण करता है कषाय रस। अतिसेवन जन्य विकार, या कहां कहां कषाय रस नहीं देना है? मुख शोष, हृदय शूल, हृदय में दर्द हो रहा है। लोग कहते हैं ना कि भाई अर्जुन जो है हृदय में अच्छा काम करता है। अब अर्जुन कषाय रस वाला है, तो अभी आपको समझ में आया? एरे गेरे नत्थु घेरे सबको कषाय अर्जुन देते हैं लोग, चाहे जो भी आ जाए। भाई राम आए, आजा आजा आजा, हमारे गुरु जी ने बताया होगा, अर्जुन दे दो, अच्छा काम करेगा, खाक करेगा काम अच्छा। कहाँ काम करेगा? यदि हृदय शूल है, आदमान है, आदमान यानी पेट में गैस बन रहा है, स्रोतोरोध है, कहीं पर भी अवरोध हो रहा है, रस धातु, रक्त धातु, कोई धातु में अवरोध हो रहा है,
कोई दोषों में अवरोध हो रहा है, नपुंसकता और वात व्याधि, अगर ये सारे व्याधि होंगे तो कषाय रस वहां उल्टा काम करेगा, क्योंकि कषाय रस का क्या काम है? स्तंभन करना, अवरोध करना, किसी को रोकना कषाय का अपना काम है। पहले से ही अगर किसी कारण से अवरोध पैदा हो रखा है शरीर में, तो कषाय रस तो फिर वहां गड़बड़ करेगा। किसी गैस हो रहा है, सर हाँ जी, किसी को धात रोग है, मतलब धातु क्षय हो रहा है, तो उसको मतलब दे सकते हैं कषाय रस की, स्तंभन कारक है। धातु क्षय, हाँ धातु क्षय में कषाय रस देना है, लेकिन कंडीशन यही है कि कषाय रस हमने वहां नहीं देना है जिसके मुख शोष है, मुंह सूख रहा है, पानी बार बार पीने का मन करता है, हृदय शूल, हृदय में वेदना यानी दर्द हो रहा है, गैस हो रहा है, पेट फुला फुला सा लग रहा है, स्रोतोरोध हो रहा है, जैसे गठिया आम बात जैसे कंडीशन है, नपुंसकता हो रही है, वात व्याधि, वायु बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो कषाय रस नहीं देना। बाकी कंडीशन में कषाय रस देना है। अब के बाद अर्जुन देते वक्त ये सारी कंडीशन को ध्यान देना है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने रसों के बारे में एक अच्छा सा समय